गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू तेज केमिस्ट्री। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दो टॉपिक की। सबसे पहला है इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है। ऑलरेडी ये बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट का लगता है कि नहीं एक टॉपिक छोड़ दिए सर, बट एक्चुअल में बहुत छोटा टॉपिक था, नेग्लिजिबल था, लेकिन कवर अप करना तो जरूरी है। ठीक है, तो आज हम लोग आज के क्लास में दो चीज को कवर अप करेंगे। पहला तो इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे ये जानते होंगे, इसलिए एक फास्ट समरी में आपको बता देंगे हम ये चीज। और आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आज का, वो है लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो वेलकम टू तेज केमिस्ट्री। हमारे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जितना हो सके आप उसको सीखिए उससे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन, कैसे इक्वेशन को लिखा जाता है ये समझिए। सबसे पहले आप लोगों को पता है, जैसे कि इक्वेशन अगर हम लिख दें, जैसे एग्जांपल N2H2NH3, ये क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट किया है और बना है अमोनिया। तो पहले तो इक्वेशन लिखने के लिए ये आपको पता होना चाहिए कि उसमें रिएक्टेंट कौन है और कौन प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट कौन है, ये दोनों रिएक्टेंट हो गया, और ये क्या हो गया, एक प्रोडक्ट हो गया। नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड अमोनिया। वो क्या बना रहा है, अमोनिया गैस को बना रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड लिख दिए, ये रिएक्टेंट हो गया लेफ्ट साइड, और ये प्रोडक्ट हो गया कौन सा साइड हो गया, राइट साइड हो गया। तो रिएक्टेंट इज ऑलवेज रिटेन इन LHS एंड प्रोडक्ट इज ऑलवेज रिटेन ऑन RHS। क्लियर है बात को, कि रिएक्टेंट हमेशा LHS में एंड प्रोडक्ट हमेशा कौन से, राइट साइड में, राइट साइड। ठीक है, इसके बाद क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज सेपरेटेड बाय एरो हेड मार्क। ये वाला साइन यूज करिए। बहुत सारे बच्चे इधर से भी ऐसे दे सकते हैं, इधर से भी दे सकते हैं, लेकिन याद रखना है डायरेक्शन ऑफ एरो इज ऑलवेज टुवर्ड्स प्रोडक्ट। किधर की ओर होना चाहिए, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की ओर होना चाहिए, कि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। तो हमने यहाँ पर एक एरो हेड मार्क दे दिया। क्या दे दिया आपका, एरो हेड मार्क। तो ध्यान दीजिएगा कि ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था, और दोनों को सेपरेट करने के लिए हमने एक ड्रॉ कर दिया एरो हेड मार्क, मतलब एरो का साइन दे दिया। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हमको एरो देने का मन नहीं है, तो आप यूज कर सकते हैं, क्या साइन यूज कर सकते हैं, साइन ऑफ इक्वल टू, इक्वालिटी का साइन यूज कर सकते हैं। साइन ऑफ इक्वल टू मतलब इक्वालिटी का साइन। ठीक है, लेकिन प्रेफर करिए कि आप एरो का ही यूज करिए, बिकॉज बुक में आपको मोस्टली, आपको हर एक बुक में आपको ये वाला साइन ही मिलेगा। तो यूज कर सकते हैं, ये भी गलत नहीं होगा, बट मोस्टली आप ये यूज करना चाहिए आपको। ठीक है, बात को अगर समझते हैं। थर्ड पॉइंट कंप्लीटेड। फोर्थ तो है, इफ देयर इज टू और मोर रिएक्टेंट, दो भी रिएक्टेंट हो सकता है, जैसे यहाँ रिएक्टेंट दो है, प्रोडक्ट भी दो से ज्यादा हो सकता है, तो उन दोनों के बीच में रिलेशन शो करना, दोनों को मिलकर बना है, मतलब ऐड हुआ है। तो ऐड होने की वजह से अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो बीच में हम लोग ऐड करेंगे, मतलब प्लस साइन पुट करेंगे। कौन सा साइन पुट करेंगे, प्लस साइन। वी शुड पुट प्लस साइन इन बिटवीन देम। देखिए एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, जोड़ना मतलब क्या है, प्लस का साइन देंगे, ऐड का साइन देंगे। तो हमने यहाँ पर ऐड का साइन दे दिया। अगर एक से ज्यादा यहाँ प्रोडक्ट होता, वहां भी हमने क्या पुट करना होता, प्लस साइन। कौन सा साइन, प्लस साइन। तो ये बहुत छोटा टॉपिक था, जो पॉइंट्स कवर अप हो गए। अभी तक आप इक्वेशन में क्या क्या सीखे हैं, पहले इक्वेशन का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन, अनबैलेंस इक्वेशन, दोनों का डेफिनेशन, दोनों को पहचानने के तरीके, इक्वेशन अगर अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस कैसे करें वो सीखे हैं आप। उसके बाद आपको आज जो आपको एक छोटा 3 टॉपिक कवर अप करना है इक्वेशन में। सबसे पहला टॉपिक था इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, इक्वेशन की लिमिटेशन क्या है। आप में भी बहुत सारी खामियां होगी, हम में भी बहुत सारी खामियां होगी, सब में होती है। तो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स है, उस ड्रॉबैक्स को हमें सुधारना चाहिए। तो पहले साइंटिस्ट ने कुछ ड्रॉबैक्स पता किया कि इक्वेशन जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें कौन कौन सी बातों को एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, कौन कौन से बातों को और अच्छी तरीके से बताना चाहिए जो इक्वेशन नहीं बता पाता है। जैसे ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को हमने लिखा, बट ये इक्वेशन देखकर आप बहुत सारे बात को पता कर सकते हैं कि रिएक्टेंट कौन है, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन, प्रोडक्ट कौन है, अमोनिया हो गया। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे बातों को आपको जानना चाहिए एक रिएक्शन में, जो ये इक्वेशन बता नहीं पा रहा है। समझ रहे, उसी चीज को समझना है हम लोग को।
तो दैट्स व्हाई वी सिलेक्टेड ए टॉपिक दैट इज कॉल्ड लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल इक्वेशन की क्या क्या खामियां है उसके बारे में डिस्कशन करना है। सबसे पहला है इट डज नॉट टेल अस अबाउट, क्या चीज के बारे में नहीं बता पाता है, इट डज नॉट टेल अस अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये नाइट्रोजन है, ये गैसेस स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड नाइट्रोजन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन है, लिक्विड हाइड्रोजन भी हो सकता है, गैसेस हाइड्रोजन भी हो सकता है। अमोनिया, अब ये कौन सा स्टेट में है, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, ये आप बता नहीं पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा कि वो गैसेस स्टेट में है कि सॉलिड स्टेट में कि लिक्विड स्टेट में। आप रिएक्शन करने चले गए, आपको पता ही नहीं कि लिक्विड हाइड्रोजन लेना है कि सॉलिड हाइड्रोजन लेना है कि गैसेस हाइड्रोजन लेना है। तो ये सबसे पहला ड्रॉबैक होता है, यू कैन इक्वेशन डज नॉट टेल अस अबाउट द फिजिकल स्टेट, सॉलिड है, लिक्विड है, सॉल्यूशन है, क्या है पता नहीं है आपको, आप इक्वेशन को मिला दिए, क्या हो जाएगा, नहीं। जैसे अगर आपको रोटी बनाना है, आपको ये पता है कि रोटी बनता है गेहूं से, लेकिन गेहूं से बनता है, गेहूं को आप आटा बना दिए, क्या सूखा आटा से बनेगा रोटी, उसको बनाना पड़ता है, डॉ बनाना पड़ता है, तब जाके आप रोटी बनाए। हर एक चीज का प्रोसीजर है, सिस्टम है और तरीका है, तो उस चीज के बारे में हम नहीं बता पा रहे। तो फर्स्ट लिमिटेशन की वो फिजिकल स्टेट नहीं बता पाता है। सेकंड क्या है कि रिएक्शन को होने के लिए कभी कभी क्या होता है, एक खास टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है, किसी खास प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है, या फिर कैटलिस्ट। टेम्परेचर प्रेशर तो समझते हो, कैटलिस्ट नहीं समझ रहे हो, तो कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो रिएक्शन में ऐड किया जाता है, बट उसका सिर्फ एक काम होता है, इट जनरली एनहांस मींस इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन बहुत लंबा समय लेने वाला है, काफी लॉन्ग ड्यूरेशन लेगा, उसको शॉर्ट ड्यूरेशन में बनाना या शॉर्ट ड्यूरेशन में उस रिएक्शन को करना, यही कहलाता है, ये काम है आपका कैटलिस्ट का। इसका काम है आपका कैटलिस्ट। कैटलिस्ट भी दो तरह का होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक होते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव रेट को बढ़ाते हैं, नेगेटिव रेट को क्या करते हैं, स्लो करते हैं। तो जनरली आपको पॉजिटिव कैटलिस्ट ही आपको मिलेंगे। जैसे ये रिएक्शन को होने के लिए नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इस रिएक्शन को होने के लिए, अमोनिया बनने के लिए एक्चुअल में 200 atm प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है, बट यहाँ है पता नहीं चल रहा है। आप तो जाओगे, दोनों को मिला दोगे, आप सोचोगे अमोनिया बन जाएगा, कैसे बनेगा भाई, उसको होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ कंडीशन है, और वो कंडीशन है 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 200 atm प्रेशर एंड ए कैटलिस्ट कॉल्ड आयरन। आयरन कैटलिस्ट चाहिए, मोलिब्डेनम भी चाहिए, दोनों में से कोई। तो आयरन कैटलिस्ट का जरूरत होता है, तब जाके ये रिएक्शन क्या होता है, अकर होता है। यही चीज है कि एक इक्वेशन क्या क्या नहीं बता पाता है। आप तो लैब में चले जाओगे, दोनों को मिक्स कर दोगे, सोचो अमोनियम बन गया, नहीं बन पाएगा। जैसे फोटोसिंथेसिस है, आप जाओगे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल गया तो लो भाई बना लेगा। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे नेसेसरी कंडीशन की, जैसे इस रिएक्शन को होने के लिए 200 atm प्रेशर एंड 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए और एक आयरन कैटलिस्ट चाहिए। बट ये चीज का रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा। आप जाओगे, मिलाओगे नाइट्रोजन हाइड्रोजन और एक्सपेक्ट करोगे अमोनिया मिल जाए, बट ऐसा मिलने वाला नहीं है, बिकॉज इस रिएक्शन को होने के लिए कंडीशन चाहिए जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, अब है कंसंट्रेशन की बात करते हैं कि कंसंट्रेशन क्या है। जैसे अगर आप जानते हैं कि अगर आप एसिड की बात किया जाए तो एसिड कंसंट्रेटेड भी ले सकते हैं गाढ़ा, और एक डाइल्यूट भी ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होगा, कंसंट्रेटेड लीजिएगा तो कुछ और प्रोडक्ट बनेगा और डाइल्यूट लीजिएगा तो कुछ और प्रोडक्ट बनेगा। और ये भी हो सकता है कि कंसंट्रेटेड में रिएक्शन काफी एक्सप्लोजिव हो जाए। तो आपको अगर पता नहीं है कि रिएक्शंस में क्या होने वाला है, आप ऐसे इसको मिला दीजिएगा तो वो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। जैसे एग्जांपल हम ले लें कि अगर सोडियम है, नाइट्रिक एसिड HNO3 है, ये काफी ज्यादा रिएक्टिव या काफी ज्यादा ये कोरोसिव एसिड है, अगर ये इसके साथ रिएक्ट कर गया तो काफी एक्सप्लोजिव भी हो सकता है। ठीक है, जैसे या फिर मैग्नीशियम ले लीजिए, मैग्नीशियम नाइट्रिक एसिड के साथ है, तो अगर डाइल्यूट लेते हैं तो वो अलग आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, कंसंट्रेटेड लीजिएगा तो अलग प्रोडक्ट बन जाएगा। आपको तो बस इतना बना है कि Mg प्लस HNO3 मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा, बट उसके कंसंट्रेशन के बारे में आपको नहीं पता है, बिकॉज उस इक्वेशन में सिर्फ आप ये देख रहे हैं कि मैग्नीशियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगा MgNO3 का क्या होल ट्वाइस, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। बस आपको ये पता है, लेकिन इसके कंसंट्रेशन के बारे में आपको नहीं पता है
कि यहाँ जो नाइट्रिक एसिड लेना है वो डाइल्यूट लेना है कि वेरी डाइल्यूट लेना है कि हाईली कंसंट्रेटेड लेना है, ये आपको पता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका काफी थर्ड लिमिटेशन हो गया। फोर्थ लिमिटेशन हो गया कि ये रिएक्शन, हमने यहाँ पर 2 रिएक्शन लिखा है, इस रिएक्शन को होने में 1 घंटा समय लगेगा कि 2 घंटा लगेगा कि भाई साल लग जाएगा, कौन पता है, किसको पता है, कोई नहीं पता है। ये जैसे एक एग्जांपल और ले लें हम, Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O प्लस O2, ये क्या है X, ये X हो जाता है वाटर, ये आयरन है, ये मॉइस्चर हुआ और ये एयर हुआ मतलब ऑक्सीजन, ये रिएक्ट करके बनाता है Fe2O3.XH2O। दिस इज द फार्मूला ऑफ रस्ट। आपको इस फॉर्मूले से, इस इक्वेशन से ये नहीं जज कर पा रहे हो कि ये जो आयरन जो रस्टिंग होगा वो 1 साल में होगा कि 6 महीने में होगा, ये चीज के बारे में आपको पता नहीं। तो ये भी एक आपका फोर्थ लिमिटेशन हो गया कि वो रिएक्शन को होने में जो टाइम लगता है उसके बारे में वो बता नहीं पाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। नेक्स्ट इज हीट चेंजेस। हीट चेंजेस, जनरली रिएक्शन अकर होता है तो हीट में बी इवॉल्व और एब्जॉर्ब। इवॉल्व मतलब रिलीज होता है, अगर एनर्जी रिलीज होता है तो एक्सोथर्मिक है, और अगर वो एब्जॉर्ब होता है तो क्या हो जाता है, वो एंडोथर्मिक। क्या हो जाता है आपका, एंडोथर्मिक। एज फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर 2 रिएक्शन लिख देते हैं, CO2 प्लस H2O, ये बन गया C6H12O6 प्लस क्या O2। तो आपको ये नहीं पता इस रिएक्शन को देख के कि इस रिएक्शन में या एनर्जी रिलीज होगा कि एब्जॉर्ब होगा, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट, आप देख कर नहीं बता सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर ये चीज मेंशन किया ही नहीं गया है। ये इक्वेशन की लिमिटेशन हो गई। आपको ये जानना चाहिए, रिएक्शन करने से पहले ये पता होना चाहिए कि ये आपका टाइम कितना लगेगा, इसकी स्टेट क्या होना चाहिए, इसका आपका रेट क्या होना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट इज रेट ऑफ रिएक्शन, कि ये रेट मतलब कितना तेजी होगा रिएक्शन। सपोज अगर हम H2 प्लस O2 की बात कर ले, या फिर देख लीजिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर इसको बर्न करते हैं तो H2O बनेगा। तो ये काफी एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, काफी फास्ट होने वाला है, बहुत तेजी, रैपिड। और लेकिन ये जो रिएक्शन है आयरन का जो रस्टिंग है, ये काफी स्लो रिएक्शन है। तो ये कैसे बता सकते हैं, ये तो ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन। तो सिर्फ इक्वेशन को देखकर आप ये नहीं जज कर पाओगे कि इसका रेट ज्यादा है कि इसका रेट कम है। तो ये भी एक लिमिटेशन हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन। एंड नेक्स्ट इज सम रिएक्शन अकर विद एक्सप्लोजन, जैसे ये अभी आपको बता रहे थे H2 प्लस O2 बना है H2O, तो यहाँ लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। तो कुछ कुछ रिएक्शन काफी एक्सप्लोजिव होता है और ये हम लोग इक्वेशन को देखकर जज नहीं कर पाते हैं। जैसे आपका कार्बन है कोयला के रूप में, कोल के रूप में, अगर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। लेकिन ये रिएक्शन काफी एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, काफी एक्सप्लोजिव भी हो सकता है, क्रैकर वगैरह हो गया काफी एक्सप्लोजिव होगा, तो वो आप देखकर सिर्फ जज नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट इज इट डज नॉट टेल अस अबाउट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड ऑन प्रोडक्ट। जैसे ये रिएक्शन H2 प्लस O2, तो इसमें हाइड्रोजन कितना अमाउंट में लेना चाहिए, ऑक्सीजन कितना अमाउंट में लिया जाना चाहिए, तब जाके वाटर कितना बनेगा, ये नहीं पता है आपको। लेकिन ये सारा चीज पता होता है जब इसको इंफॉर्मेटिव बनाने का प्रयास किया जाता है। साइंटिस्ट ने जब इतनी सारी खामियां देखा एक इक्वेशन में, तब उनको लगा कि नहीं, अब इस एनोमलीज को, इस लिमिटेशन को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया जाए, रिमूव किया जाए। तो इस चीज के लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। तो साइंटिस्ट ने किन किन तरीकों का यूज करके क्या क्या दिमाग लगाया और कैसे जाके इक्वेशन को वो इंफॉर्मेटिव और बनाए, ये हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज कीप लाइकिंग द वीडियोस, देन यू विल गेट न्यू वीडियोस, एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस। दैट्स ऑल।